हरिहर। आज का हमारा विषय है कि क्या विवाह संस्कार में 7 ही फेरे होते हैं या फेरे क्यों व कितने होते हैं, किस लिए होते हैं। तो इनका हमें उत्तर मिलता है, जो विवाह संस्कार है इनका उत्तर हमें गृह्य सूत्रों से होता है। तो यह गृह्य सूत्र क्या है? गृह्य सूत्रों में जीवन से लेके मृत्यु पर्यंत जो संस्कार होते हैं, संस्कार अंतःकरण के लिए, जिससे व्यक्ति संस्कृत हो सके, श्रेष्ठ हो सके, तो इनमें संस्कार होते हैं गृह्य सूत्रों में। और वर्ण, आश्रम और यज्ञादि की भी जानकारी गृह्य सूत्रों में होती है। सरल भाषा में कहे तो मैं मेरे लिए, मेरे उत्कर्ष के लिए क्या करूं, इसलिए गृह्य सूत्र आए हैं। तो कर्मकांड प्रधान यजुर्वेद के पारस्कर गृह्य सूत्र का हम अनुशीलन करेंगे। तो उसके सप्तम और अष्टम इस प्रकार की 2 कंडिकाओं में पाणी ग्रहण संस्कार की जानकारी हमें मिलती है। तो विवाह और सप्तम कंडिका में विवाह संबंधित क्या जानकारी है, उसमें आया है कि जो कन्या होती है वह अर्यमा देवता की अग्नि स्वरूप में पूजा करती है और उन्हें शमीपत्र मिश्रित धान की आहुति देती है, जिसे लाजा होम भी कहते हैं। तो यह आहुतियाँ सरस्वती अग्नि इत्यादि मंत्रों से, जिसमें वह यज्ञ कुंड में आहुतियाँ देती है, वह 4 होती हैं। और वह 4 आहुतियाँ 4 पुरुषार्थों के प्रतीक होती है, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इस प्रकार के जो चतुर्विध पुरुषार्थ हैं उनके प्रतीक होते हैं। तो स्पष्ट हो चुका है कि अग्नि कुंड की जो फेर और प्रदक्षिणा होती है वह 7 नहीं, मात्र 4 ही होते हैं। गृह्य सूत्र में ऐसा वर्णन मिलता है। तो 7 क्या है? 7 इसमें है सप्तपदी। हम अष्टम कंडिका का अध्ययन करेंगे तो उसमें लिखा है अथैना मुदीची गु सप्तपदानि प्रक्रामयति। अथ अब एनाम, वधु को वर, सप्तपद पदानी 7 कदम प्रक्रामयति, चलायमान करे। तो यहाँ पर यह है कि जो वर है वह वधु को 7 कदम उत्तर दिशा की ओर ले चले, ऐसा अष्टम कंडिका में वर्णन है, ना कि 7 अग्नि की प्रदक्षिणा फेरे लगाने का। 7 कदम उत्तर दिशा की ओर ले जाए, ऐसा वर्णन हमें मिलता है। अब यह 7 कदम किसके प्रतीक हैं? तो इसमें 7 वचन जो आते हैं वह 7, पहला जो प्रथम कदम है वह अन्न के लिए, दूसरा बल के लिए, तीसरा धन की पुष्टि के लिए, चौथा सुखोत्पत्ति के लिए, 5वां पशु संपत्ति के लिए, 6वां ऋतुओं के लिए और 7वां मित्रता के लिए। जो वर वधु है उनका परस्पर दृढ़ विश्वास हो, यह इसके लिए है 7 कदम। 7वां जो मित्रता के लिए, इस प्रकार के 7 कदम इसलिए है। और भगवान विष्णु से वर प्रार्थना करता है कि यह 7 वचनों के लिए वधु को प्रेरित करे, वधु को मेरे अनुकूल बने। इस प्रकार के यह 7 वचन होते हैं, वह विष्णु जी के से भाव रखते हुए वह वर कहता है। तो अब स्पष्ट हो चुका है कि शास्त्र सम्मत केवल 4 ही फेरे का विधान है, 7 का नहीं। 7 कदम उत्तर दिशा की ओर चलने का विधान है। इसलिए आप पिक्चर देखें या कहीं भी देखें तो उसका अंधानुकरण ना करें कि फलानी जगह 7 कदम चले तो हम भी 7 फेरे लगाएंगे। भैया वो कितने भी फेरे लगाए, तुम्हारा क्या है? तुम्हारे शास्त्रों में क्या लिखा हुआ? विवाह संस्कार का वर्णन हमें शास्त्रों से मिलता है। विवाह संस्कार होता है, पाणी ग्रहण संस्कार होता है, अग्नि प्रज्वलित होती है, जलती है और उसके फेरे लगाते हैं, उनमें आहुति डलती है। कहाँ लिखा है ये सनातन वैदिक वाङ्मयों में, धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है। तो उनके अनुकूल ही आचरण करना उचित होगा। मनमुखी जो आचरण होते हैं इससे खुद की अधोगति होती है। इसलिए किसी भी बहकावे में या किसी भी चीज़ को देखकर उसका अनुसरण तुरंत ना करने लग जाए। कार्य है तो उसका कारण जाने और उस अनुसार कार्य करें। तो स्पष्ट हो चुका है, 4 फेरे होते हैं जो 4 पुरुषार्थों के और 7 कदम 7 वचनों के प्रतीक है।